हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 प्रश्नावली 2C आज हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2B तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, यदि p-8 बराबर 0 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। इस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो प्रश्न को पहले हल करते हैं और उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका यहाँ पे दिया हुआ है p-8 बराबर 0 और बहुपद जो दिया हुआ है आपका वह दिया हुआ है px बराबर px। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, px बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे p-8 बराबर 0 और यहाँ पे px बराबर 0, ठीक है। अब अगर आप इसको और हल करेंगे तो यह क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए p-8, ठीक है, p-8 और यहाँ से p और x। अब यहाँ से p से p कट गया, ठीक है ना। अब यह क्या हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा x और प्लस 8, ठीक है। आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बस बहुपद चाहिए। तो x प्लस 8, अब x प्लस 8 कौन से ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बहुपद x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 को x प्लस 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा, ठीक है ना। इस प्रश्न में यह आपसे पूछ रहा है कि आपका शेषफल कितना होगा। तो प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपको बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 और कितने से आपको भाग देना है, x प्लस 4, ठीक है ना। तो x प्लस 4 बराबर 0। अब 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक ना, पक्षांतर करेंगे 4 का, तो x बराबर -4। अब यही वैल्यू इस बहुपद में रख देंगे और जो आएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा। तो x बराबर -4, मतलब x के स्थान पे -4 रखेंगे। तो इसमें बहुपद में रखते हैं तो x के स्थान पे -4 और उसका स्क्वायर प्लस 8 गुणे -4 और प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। और देखिए जब भी किसी संख्या पे अगर संख्या निगेटिव में है और उस पे पावर अगर सम है तो वह वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे कितना हो बड़ा घात हो, ठीक है ना। अगर सम में पावर है तो वह पॉजिटिव होता है, यानी -4 गुणे 4 यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस मिलकर -8 चौके 32 और यहाँ पे +6, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाला एक साथ ऐड हो जाएगा तो 16 और 6 क्या हो जाएगा आपका, 16 और 6 22 और -32। अब 22 में से 32 जाएगा तो 10 होगा और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का होता है, यानी -10। -10 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो यह आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। इसमें भी आपको बताना है कि इसका गुणनखंड कौन सा है। तो गुणनखंड कौन सा है इसको जानने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन में से जो वैल्यू इस बहुपद को संतुष्ट करेगी वही उसका गुणनखंड होगा। संतुष्ट करने का मतलब कि यहाँ से जो भी x की वैल्यू इसमें रखेंगे अगर वो 0 हो जाएगा तो वह उसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना। पहले जो बहुपद है उसको नोट कर लेते हैं, x³ माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे पहली वैल्यू को पहले पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या यह 0 हो रहा है। तो आपको दिया हुआ है x माइनस 3 बराबर 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 3। अब x बराबर 3 इस बहुपद में पुट करते हैं तो क्या होगा, और हल करते हैं, देखते हैं कि यह गुणनखंड है या नहीं है। तो x के स्थान पे 3, यहाँ पे x का क्यूब है तो 3 का क्यूब हो गया, माइनस 3। अब यहाँ पे x के स्थान पे 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 और x के स्थान पे 3 तो मल्टीप्लाई 3 हो गया, माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 3 के क्यू का मतलब यह हुआ कि 3 का 3 बार गुणा तो 3 3 के 9 3 27, माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 3 तो 9 3 27, प्लस 4 3 12 और फिर माइनस 12। यहाँ पे 27 से 27 कटा, 12 से 12 कट गया और 0 आ गया। तो किस वैल्यू पे 0 आया, x माइनस 3 पे। तो x माइनस 3 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, तो यह सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 है 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन इसका गुणनखंड है इनमें से। तो पहले तो जो बहुपद दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं, 2x क्यूब प्लस 4x और प्लस 6। अब देखिए अगर यहाँ पे x के स्थान पे 1 पुट करेंगे, क्योंकि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 1 पुट करेंगे पॉजिटिव में तो यह वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 और गुणे 1, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4 गुणे 1 4 ही रहेगा और यहाँ पे 6, तो यह सभी जो है 0 नहीं होंगे। अब इसके लिए देखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन के लिए 0 नहीं होगा। अब x प्लस 1 बराबर 0, इस वैल्यू के लिए यह एक गुणनखंड होगा। तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और यही इसमें हम पुट करेंगे, इसमें वह यही वैल्यू रखेंगे। तो अब देखिए 2 और यहाँ पे x का क्यू है तो गुणे 1 का क्यू, प्लस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई फिर माइनस 1 और प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 पे 3 घात है, माइनस में है, और यहाँ पे विषम संख्या जब घात में होगी और यहाँ पे संख्या माइनस में है तो हमेशा माइनस में ही रहेगा। 1 पे 3 घात का मतलब एक ही रहेगा और इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, तो -2। अब देखिए 4 का 1 में गुणा तो -4 और प्लस 6। अब 4 और 2 जो माइनस में ऐड हो जाएगा, 4 और 2 6, -6 और प्लस 6, तो 6 से 6 कट गया, क्या आ गया आपका 0। यानी यह वैल्यू जो है उस बहुपद को संतुष्ट कर रही है, तो x प्लस 1 उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। बाकी के वैल्यू को आप पुट करके चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक ही ऑप्शन सही होता है, बाकी पे आपका जो है वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 है और उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद 5 को, बहुपद p को बहुपद g से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि किसमें जी p का गुणनखंड है। ठीक है ना, अब प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 तथा gx बराबर 1 प्लस x। अब इस प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स, आपका क्या दिया हुआ है, px बराबर, जब भी आपको यह घात जो है इधर उधर दिया हुआ हो तो आपको बड़े घात से छोटे घात के रूप में लिख लेना है। ठीक है ना, सबसे बड़ी घात 3x स्क्वायर, मतलब घात को सजा लेना है, उससे छोटी घात x और फिर -1। इससे आपका जो प्रश्न है वह थोड़ा आसान हो जाएगा करने में। ठीक है ना, आसानी से आपका हो जाएगा। gx बराबर क्या है, बड़ी घात x, तो x प्लस 1। ठीक है, अब आपको
कह रहा है कि पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है, तो एल्गोरिथम बना लेते हैं और भाग देते हैं। अब यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या है, 3x² प्लस x माइनस 1, और इसमें भाग देना है x प्लस 1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले उतना टाइम्स ले जाना होता है, ठीक है ना, कि पहली जो संख्या है, पहला जो पद है वह कट जाए। तो अब यहाँ पे देखिए पहले कांस्टेंट में क्या है, 3 है, यहाँ पे कांस्टेंट में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 पहले लिख लेंगे। यहाँ पे x पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यानी x बार ले जाना होगा, ठीक है ना, यानी 3x बार जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लीजिए क्या करेंगे। यहाँ पे क्या है, 3x² है, क्या है, 3x² है, और यहाँ पे x है, पहले पद को बस देखिए, और यहाँ से पहला पद क्योंकि पहले इसी को कट करना है, तो यहाँ पे x है तो बटे में x लिख लीजिए। अब x से x का 1 घात कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, अब बचा क्या, 3x, ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या बच गया, 3x बच गया। तो जितना बचा उतना टाइम्स ले जाना है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका रफ वर्क के लिए था, तो आपका 3x आया, यानी 3x बार जाएगा। अब 3x से इसमें गुणा करेंगे आप, तो यह क्या हो जाएगा, 3x², और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और फिर 3x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब माइनस करते हैं, माइनस करने पे क्या होगा, नीचे के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, तो यह माइनस या प्लस तो कट जाएगा आपस में। अब यहाँ पे माइनस और ऊपर प्लस, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी 2x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए जब भी यहाँ पे पहले माइनस आ जाता है तो माइनस टाइम ले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आया हुआ है, ठीक है ना, x यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ पे कांस्टेंट में 2 है तो 2 टाइम्स, अब ले जाइए 2 टाइम्स, तो -2 का गुणा करेंगे तो -2x और फिर -2, ठीक है ना। अब देखिए अब आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो जब आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, तो यह संख्या माइनस माइनस मिलकर प्लस, और यह माइनस तो कट जाएगी, यह माइनस मिलकर प्लस, तो 2 में से 1 गया, 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आपसे पूछा हुआ है कि भागफल, शेषफल और गुणनखंड बताना है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा हुआ है, एक तो भागफल पूछा हुआ है कि भागफल कितना हुआ, फिर आपसे पूछा हुआ है कि शेषफल, और फिर आपसे पूछा हुआ है गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंड। इतनी चीजें आपसे पूछा हुआ है प्रश्न में। तो देखिए भागफल, जितना टाइम्स गया वो आपका भागफल हो गया 3x माइनस 2, ठीक है ना, 3x माइनस 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस 2। शेषफल आपका जो नीचे जो संख्या बची वह शेषफल हुई, तो यानी 1 बचा। और गुणनखंड है या नहीं है यह कैसे पहचानेंगे स्टूडेंट्स, जब भी आपका शेषफल अगर 0 होगा तो वह गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं है, कोई संख्या बच रही है तो गुणनखंड नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ठीक है ना। चलते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। क्या है प्रश्न को पढ़ लेते हैं। px बराबर x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4 और gx बराबर x माइनस 2। तो अब इस प्रश्न को हल करना है आपको, ठीक है ना, जो चीजें ऊपर था वही इसको भी करना, इस प्रश्न को भी वही करना है। तो एल्गोरिथम बना लेते हैं, यहाँ पे जो पद हैं वह सजा कर दिए हुए हैं आपको, तो एल्गोरिथम बना लेते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x³ प्लस 3x² माइनस 12x और प्लस 4। आपको भाग देना है gx से, x माइनस, gx की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 है, इससे भाग देना है। अब यहाँ पे देखिए 3 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यानी 2 घात की जरूरी है, तो x² टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। अब x² टाइम्स यानी इसमें गुणा करेंगे आप तो क्या होगा, x³ हो जाएगा, माइनस है तो -2, और यहाँ पे x² है तो x² तो 2x² हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चिन्ह बदल जाते हैं, या माइनस में या प्लस में कट गया।
अब यह माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 3 और 2 ऐड हो जाएगा तो 5x स्क्वायर, और बाकी के पद को उतार लेंगे, -12x और +4। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको भाग देना है फिर। तो अब देखिए कितना टाइम्स जाएगा, यहाँ पे x है, अब यहाँ पे कांस्टेंट में 5 है, तो पहले तो 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, 5। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x की एक ही घात है, तो यानी x टाइम्स और ले जाएंगे। अब इसी का गुणा करेंगे तो 5x का x में करेंगे तो 5x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस 5 दूनी 10 और x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो यह संख्या कट गई, यह माइनस मिलकर प्लस, ठीक है ना। तो अब 12 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -2x और +4। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब -2x + 4 आया, अब देखिए आपको कितना टाइम्स ले जाना है, यहाँ पे माइनस है तो पहले ही माइनस यहाँ पे हो जाएगा, अब भी यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, केवल 2 की कमी है तो 2 टाइम्स ले जाए। अब इसका गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस, और 2 2 जा 4, चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो यह कट जाएगा और यह भी कट जाएगा, ठीक है ना, 0 आ गया शेषफल आपका। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा हुआ है भागफल, ठीक है ना, आपसे पूछा हुआ है भागफल, फिर क्या पूछा हुआ है आपसे, शेषफल, फिर आपसे पूछा हुआ है गुणनखंड, ठीक है ना, इतनी चीजें आपसे पूछा हुआ है। तो भागफल आपका जितना टाइम्स गया यानी x² + 5x - 2, ठीक है। शेषफल आपका नीचे क्या बचा, 0, और जब आपका शेषफल अगर 0 हुआ तो वह गुणनखंड उस समीकरण का होगा, यानी g जो है p का एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे हाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 क्या है उसको देख लीजिए। PT बराबर TQ - 3T² - T + 3 और GT बराबर T² - 4T + 3, ठीक है ना। अब इस प्रश्न को हल करना है आपको, तो देखिए कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी जो पद दिए गए हैं वो सजा कर लिखे हुए, तो एल्गोरिथम बना लेते हैं और उसको प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पे TQ - 3T² - T + 3, ठीक है। अब देखिए आपको डिवाइड करना है किससे, T² - 4T + 3, ठीक है। अब कैसे डिवाइड करेंगे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे T है, T² है, यहाँ पे TQ है, यानी अगर हमें कितना टाइम्स ले जाना होगा, एक T की कमी है तो T टाइम्स ले जाएंगे, तो ले जाते हैं T टाइम्स। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो TQ हो जाएगा। हमें पहला घात ऐसा ले जाना है, ठीक है ना, पहला टाइम्स ऐसा ले जाना है कि पहला जो पद है वह कट जाए, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यह TQ हो गया, माइनस है तो माइनस, फिर इसमें गुणा होगा तो 4T² हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और फिर 3T, ठीक है। अब देखिए आपको माइनस करना है तो माइनस कर लीजिए। अब यहाँ पे माइनस होगा तो यह माइनस में या प्लस में तो कट जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस या मिलकर प्लस, तो 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, T² हो गया। और हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या पॉजिटिव में हो गई। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस मिलकर माइनस, और यह भी माइनस, तो 3T और 1T तो 4T हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस माइनस 4T, ऊपर क्या बचा हुआ है आपका, 3 बचा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब यहाँ पे
टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3। तो अब ये कितना टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा आपका, ठीक है ना। अब सेम आ गया, तो टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3, ठीक है। अब यह जब चिन्ह बदलेगा तो सभी संख्याएं कट जाएंगी, क्योंकि प्लस माइनस में आ गई तो 0 आ गया शेषफल आपका, ठीक है ना। तो अब आपका क्या क्या लिखना है, भागफल, फिर आपसे क्या पूछा हुआ है, शेषफल, फिर आपसे क्या पूछा हुआ है, गुणनखंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए गुणनखंड और पहले भागफल आपका क्या है, t+1, ठीक है ना। गुणनखंड क्या है, t+1, शेषफल आपका क्या है, 0, और गुणनखंड आपका है या नहीं है, तो हमने बताया जब शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, तो हाँ, ठीक है ना। मतलब जी जो है p का एक गुणनखंड है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल पे नए आए हुए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद।